हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो अभी की रीडिंग बहुत क्विक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्विक इसलिए क्योंकि बहुत भूख लगी है यार। खाना खाने बैठूंगी अभी तुरंत से, तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत ज्यादा टेंशन वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं आपको खुश करने के लिए बोल रही हूँ, तो याद रखना मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मैंने मुंह पर बताया है कि यार इसकी जिंदगी में तो मजे चल रहे हैं, इसको पड़ी नहीं है या क्या, बट इस समय इनकी लाइफ में स्ट्रगल है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति कंपटीशन और स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। यस, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये कंपटीशन फाइनेंशियल है। आपके पार्टनर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, यानी कि अगर ऑफिस में है या जॉब या बिजनेस है, वहां पर बहुत टेंशन वाला स्थिति बन रहा है, बहुत ज्यादा। अगर जॉब करते हैं तो जॉब जाने के खतरे हो रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई कंपटीशन क्रिएट हुआ है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस वक्त। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं चीजों को, इस रायतों को, जो फैला हुआ रायता है उसको संभालने की, पर संभाल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। डिबेट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो तुला राशि के, वृश्चिक राशि के, धनु राशि के, मिथुन राशि के, सिंह राशि के, कुंभ राशि के हो सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने एक फैसला ले लिया है। फैसला ले लिया है उन्होंने, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो डिसीजन आसान नहीं था। नॉट इजी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि वो अपने आप को चुनेंगे। अब वो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ना कि दूसरों के बारे में। उन्होंने बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, हमेशा वो बहुत लोगों को लेकर कंसर्न रहे, बट दिस टाइम वो अपने आप को चुनेंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सह लिया, अब टाइम है जहां पर वो अपने लिए फाइट करेंगे। वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फाइट शायद उनके फादर से चल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके फादर से उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई एसेट या प्रॉपर्टी या किसी चीज को लेकर। हो सकता है आपके पार्टनर विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा फैसला लेने की डिसीजन में बहुत एंग्री है, बहुत ज्यादा गुस्से में। इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है, बात नहीं कर रहे होंगे आपसे इस वक्त। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। छोड़ दो इनके हाल पे, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम्स है इनकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये इस वक्त आपको समझा नहीं सकते ये किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन। नहीं, सून ये खुद ही कनेक्ट करेंगे आपको, ठीक है, आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको रियलाइज हो जाएगा कि इस पूरी, बोलते ना, जगत संसार में अगर उन्हें कोई समझ सकता है या उन्हें कोई वैल्यू कर सकता है तो वो आप है। ये क्योंकि आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद ही बात करेंगे, अगर करेंगी। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इनको छोड़ दो इनके हाल पे। सिचुएशन इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है इनके लिए, थोड़ी सी दिक्कत में है आपके पार्टनर। सॉल्व होने के बाद खुद ही अप्रोच करेंगे आपको, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि उनको ऐसा रियलाइज होगा कि यार इससे तो बेटर ये है, इस इंसान से तो बेहतर ये है, ये बंदी मेरे को समझती है, ये बंदा मेरे को समझता है, कम से कम ये इंसान तो मेरे साथ खड़ा है, ये तो मेरे लिए सपोर्टिव है। ऐसे इंसान को भी पीछे क्यों भागू, जो लोग मुझे समझते ही नहीं है, जो वैल्यू नहीं करते। इस बार मैंने खुद को चुन लिया है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फिश होने का डिसीजन लेंगे। उन्हें लगेगा बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों के लिए सोच लिया, नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे मुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग कि ये लोग तो कदर नहीं करते, कम से कम ये करती है या करता है। ऑब्स्टेकल क्या है? आपके पार्टनर नहीं बता रहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। आपके पार्टनर नहीं बता रहे कि उनकी जिंदगी में वो क्या चीजें फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ के इश्यूज को सॉल्व करने की अकेले कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। यस, अगर ये मैरिड है तो इनकी मैरिज में कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो ये आपको बता नहीं रहे। ये मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये टाइम नहीं है जहां पर वो आपके सामने सब चीजें बताएं। यस, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, तू वैसा तू वैसी, एक दूसरे के ऊपर लालचन डालना, इश्यूज क्रिएट होना, ऐसी दिक्कत है। ऑफिस में डेफिनेटली इनके कमर्शियल
फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस बहुत सारे। अपकमिंग इवेंट में खुद ही आपको बोलेंगे कि यार तू मच बेटर है, यार तू बेटर है, तू समझती है या तू समझता है। इस इंसान ने तो बिल्कुल नहीं समझा। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आने वाले इवेंट में इनको लगेगा कि अकेले पड़ गए, ये एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनमें इनके साथ कोई नहीं है, और ये तभी आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि और कोई ना सही, कम से कम आप समझते हैं। यस यस यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे बात करने वाले हैं, अप्रोच करेंगे आपको, क्योंकि इन्हें लगेगा कि कम से कम आप हो जो इनको वैल्यू करते हो और कोई इनको वैल्यू नहीं करते। बस मुझे बताए ये इंसान जो है इनको लेकर सीरियस है, या ये बंदा या बंदी इनके लिए सीरियस है? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि परेशान है तो आपको याद कर लिया। यूनिवर्स मुझे बताया क्या सीरियस है ये इंसान? द डेविल नहीं यार, ये इंसान थोड़े सेल्फिश है, जिनसे आप डील कर रहे हो थोड़े सेल्फिश है। द डेविल, द स्टार, ये अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, चलो आपको पकड़ लिया। पैसों की दिक्कत, आपको पकड़ लिया। इमोशनल प्रॉब्लम, आपको पकड़ लिया। आप तो हो ना कंधा देने के लिए। दिक्कत आ गई तो आप हो ही समझने के लिए, इशू आ गया तो आप हो ही प्यार देने के लिए। हर चीज का ठेका आप इन्हें तो ले रखा है, आप क्यों नहीं देखोगे इनको? मेरे बाबू सोना को देखोगे ना, वो वाला हाल है। आपके पार्टनर आपके साथ जो करते हैं ना वो बहुत गलत है। इनका स्वभाव ठीक नहीं है, बहुत गलत है ये इंसान। इनके घर में इश्यूज हो जाते हैं, ये आपको पकड़ते हैं। इनको लगता है कि सुकून आपके पास है, बट जैसे ही आप थोड़े से सवाल जवाब करो तो भाई सुकून बाहर, वो घर की तरफ है या अपनी ऑफिस में है। बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन है आपके पार्टनर, बंदा या बंदी। वेरी डिमांडिंग, वेरी टॉक्सिक। मुझे लगा ही, इनकी एनर्जी को देख के ही मुझे लगा कि ये बंदा या बंदी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई तो तुरंत आपकी तरफ भाग रहे हैं कि यार ये 10 तो नहीं समझ रहे, ये समझेगी या समझेंगे। आपने ठेका ले रखा है इस इंसान को कंधा देने का। यूनिवर्स मुझे बताएं, द डेविल को क्लैरिफाई करें। टॉक्सिक है यार ये पर्सन, यस सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। सन का कार्ड आ गया भाई, बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। ये इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। इसको वही चाहिए जो अपने, बड़बोलापन भी बहुत है आपके पार्टनर में, बहुत बड़बोला है, बहुत ज्यादा बड़बोलापन, या बहुत ज्यादा बोल जाते हैं या बोल जाती हैं, फिर उसके बाद रिग्रेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं आपके सामने। बड़ी बड़ी बातें आपने पास में नोटिस किया होगा, बड़ी बड़ी बातें कि यार तुम ही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो, काश मैंने तुमसे शादी की होती, आई विल मैरी यू, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ यहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगी, ये करूंगा वो करूंगा, तुझे तारे दे दूंगा, जमीन, वो बोलते ना तारे जमीन पर, याद आ गया, तारे आसमान चांद तारे लाकर दे दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि बड़बोलेपन में बोल तो बहुत दिया, अब करेंगे कैसे। नॉट राइट पर्सन। ये इस इंसान से डिस्टेंस लो। एडिक्टिव रहते होंगे आप इनकी तरफ, ऑब्सेस्ड होते होंगे, पर पर्सन सही नहीं है। अपने लिए जीते हैं ये अपने लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, और इनको ना सुनना पसंद नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, इनको ना सुनना पसंद नहीं है। आप ना बोल दो तो ये तो बिल्कुल कट्टर दुश्मन बना ले आपको, कि भाई दुश्मन है। यूनिवर्स मुझे बताया मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। एम्प्रेस, यू आर कॉन्फिडेंट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अब अपने आप को समझ चुके हो, स्मार्ट हो चुके हो काफी ज्यादा। अब आप लोगों से डील करना जानते हो। कोई अगर आपको बेवकूफ बनाएगा ना तो आप उसको कैसे बेवकूफ बनाओगे, वो आप में इतनी स्मार्टनेस आ चुकी है। अब आप बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हो, आप खा जाओ वैसी पर्सनालिटी बन चुके हो। बोलते ना, इतना ज्यादा आपके साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई है ना कि वक्त ने आपको लोगों से डील करना सिखा दिया है। मार खाते खाते आप समझ गए हो कि अब रिटर्न में मारना कैसे। वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आप इस वक्त अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपने आप में आप उन्हीं को ही अपनी एनर्जीज दे रहे हो जो डिजर्व करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो टॉक्सिक है। एट ऑफ पेनिकल्स, अपने फाइनेंसेस पे इस वक्त फोकस आपका ज्यादा है इन दिनों, फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आप इस रिश्ते में इनको भी मजा चखाने की ताकत रखते हो। ये आपको हल्के में ले रहे हैं, या ले रही हैं, पछताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप अभी भी पहले जैसे ही हो। मजा तब आएगा जब इनका मुकाबला आपके सामने होगा, आमना सामना जब आपके सामने होगा, तब आपको खूब मजा आएगा, क्योंकि इस बार आप जो है फुल जोन में हो। आप इनको पीछे भगाना जानते हो, होशियार हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है। एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी बातों में ना
स्मार्टनेस तो आपके अंदर आ चुकी है, बट हमेशा फैसले वही करना जिसमें आपको फ्यूचर दिखे, लॉन्ग टर्म दिखे। ऐसी चीजों में गिव अप या कॉम्प्रोमाइज मत करना जहां पर आपको लग रहा है कि शायद मे बी इन फ्यूचर ये मुझे फ्यूचर दे। वो होते हैं ना होप्स के या इल्यूजन के दम पर मत रहना। बी प्रैक्टिकल। यूनिवर्स आपको कह रहा है बी प्रैक्टिकल, डोंट गेट इमोशनल। ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। कोई आया तो इस उम्मीद में मत रहना कि अरे शायद मेरा बाबू सोना ना बहुत जल्द मुझे कमिटमेंट दे देगा जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। भाई टाइम बहन मिले समझ, टेम्पररी इश्यूज हैं, इश्यूज चल रहे हैं, दिक्कत आई है, आएगा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा धोएगा। 4 दिन ऐसे बात करेगा कि बताओ तुम तो जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। 4 दिन के बाद 5वें दिन ऐसे दिखेगा कि भाई उधर बोरिया बिस्तरा बांध कर गायब हो जाएंगे। अच्छा बहना मिलती रहना बोलकर निकल जाएंगे। समझे? समझो इस इंसान की नार्सिसिस्ट पर्सन है, किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, नॉट द राइट पर्सन। फ्यूचर के बारे में सोचो। यूनिवर्स इज सेइंग इस इंसान से डील करने में स्मार्टनेस दिखाओ, ऐसा नहीं कि फिसल गए। ऐसे कुछ होते हैं। मेरे पास हुई थी एक कंसल्टेशन जिसने मेरे को बोला भी था सामने से कि दी मैं तो उससे ऐसी वैसी बातें नहीं करना चाहती हूँ, पर वो इंसान मुझे फोर्स करता है बात करने के लिए। तो बोला बहन फोर्स करता है तो तेरे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन है, तेरे पास नंबर डिलीट करने का ऑप्शन है। कोई किसी को कैसे फोर्स कर सकता है बात करने के लिए ऐसी वैसी? नहीं मन कर रहा मत कर, तेरे को मालूम है वो तेरा फायदा उठा रहा है, मत कर। भाई तू थोड़ा ना बोलना सीख, बी स्ट्रांग। अब तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज में, इन्वॉल्व हो रहे हो, वो इंसान बात कर रहा है, वो उसे तो मजे मिल गए, रात गई बात गई, सुबह वो तुम्हें पहचानता ही नहीं है। तो थोड़ा सा समझदार बनो। आपको अच्छे से पता है आपको क्या एक्शंस लेने हैं। हाँ, ऑल टाइम आपको टैरो के जरिए चेक करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स आप खुद जानते हो, आपका इनर माइंड जानता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है? सो यही हम जो है अपनी रीडिंग खत्म करते हैं। इसी रीडिंग के साथ आपको बाकी सारी डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।